भाइयों अगर आज की जनरेशन में देखें तो 90 में से 98% भाइयों को मास्टरबेशन की और नाइट फेल की दिक्कत है, मतलब सोपन दोष की। बॉडी तो भाइयों ऐसे ही बनेगी। सही भाइयों को जय श्री राम। तो भाइयों अगर आपने आज की वीडियो पूरी सुन ली, जो मैंने बताया है, मतलब दिमाग लगा के सुन लिया, तो भाइयों आज से ये प्रॉब्लम आपकी एकदम सॉल्व हो जाएगी। आज के बाद इसके लिए कोई इश्यू नहीं मिलने वाला। तो भाई वीडियो को लंबी नहीं करते करते मेन टॉपिक स्टार्ट। पहले तो ये जानो मास्टरबेशन होता क्या है, उसके बाद जानो नाइट फेल क्या होता है। ये दोनों चीज अलग अलग होती हैं। पहले करते भाई मास्टरबेशन की बात। मास्टरबेशन भाई मैंने इसकी वीडियो एक प्रॉपर्ली वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने बताया था क्या चीज आप वेस्ट कर रहे हो और क्या इसके प्रॉफिट है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। इसके अंदर नॉर्मल बताता हूँ भाई, मास्टरबेशन जब करते हो आप, वो होता क्यों है। वो भाई होता है अपनी सोच के कारण। सोच के कारण कैसे? अपन किसी भी चीज का गलत प्रयोग करते हैं, मतलब फोन अपना उस चीज का गलत प्रयोग करते हैं, ठीक है। अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलते हैं। अगर मास्टरबेशन छोड़ना आपको, तो इसका एक ही उपाय है, अपना डिसिप्लिन चेंज करना पड़ेगा। अपना रेगुलर रूटीन है उसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करना है? आपको सुबह उठना है 4 से 5 बजे के बीच में। उठने के बाद 4 से 5 गिलास पीना है गुनगुना पानी। उसके बाद नहा धो के बैठ जाना है एक कोई बुक पढ़ने के लिए। आप अपनी फेवरेट बुक देख सकते हो, उसका एक पेज पढ़ना आपको रोजाना। उसके बाद लेनी अच्छे से डाइट और निकल जाना। अगर आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में निकल जाना है। अगर आप कोई वर्कआउट करता है, कोई और जॉब वगैरह जाते हैं, तो आप वहां पे निकल जाना। अगर भाइयों आपको ये पता चल गया आप मास्टरबेशन कर रहे हो, आप क्या खो रहे हो, तो भाइयों आज से आप वो करना ही बंद कर दोगे। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, अगर इसकी लत पड़ गई तो भाइयों वो आपके लिए बहुत ही गलत साबित हो सकता है एक लंबे टाइम तक जाने के लिए। अब क्या होता है कि अब अपनी एज जो है वो, मतलब क्या बोलते हैं कि गर्म खून है। इस एज में भाइयों मतलब अपना माइनस पॉइंट होगा, अपनी बॉडी में जो बॉडी डाउन जाएगी वो अब नहीं पता चलेगा। आने वाले टाइम में बहुत ही हालत खराब होने वाली है। तो आज अगर अपन इस बात को फोकस कर लिया, इस बात के ऊपर कि हाँ भाई अपन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो भाई आने वाला टाइम आपका बहुत ही बेस्ट आने वाला है। इस फेज से सब निकलते हैं भाइयों। मैं भी निकला था कुछ टाइम पहले, लेकिन मैं टाइम सिर्फ समझ गया। तो आपको भी जल्दी समझना है। तो अब करते हैं अपन नाइट फेल की बात। नाइट फेल क्यों होता है? क्योंकि मास्टरबेशन ज्यादा होता है नाइट फेल। अपन मास्टरबेशन पे तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन भाई नाइट फेल पे कैसे कंट्रोल करेंगे? तो उसके लिए भाई एक बहुत ही तगड़ा उपाय है, वो ध्यान से सुनना। वो नाइट फेल अपनी होता है एक चीज के कारण। वो क्या है? अपन जब सोते हैं, आप 10 बजे सोते हो, 11 बजे सोते हो, उससे 1-1.5 घंटे पहले जो अपने दिमाग में चलता है भाई, अपन को उस चीज से रिलेटेड ही सपने आते हैं। अपन आपको कैरियर को लेकर अगर सोच रहे हो रात को, तो भाई रात को उसी चीज को लेकर आपको सपने आते हैं। अगर आप कुछ गलत नेगेटिव चीजों को लेकर करते हो तो रात को नाइट फेल हो जाता है। यही कारण है नाइट फेल होने का। दूसरा रीजन है हाई टेस्टोस्टेरोन। जब अपनी बॉडी में गर्मी बढ़ती है, नॉर्मल भाषा में बात करते हैं, गर्मी बढ़ती है, तो जिसके कारण अपनी बॉडी हीट छोड़ती है। तो एक ये भी कारण होता है कि नाइट फेल इससे भी हो जाता है। लेकिन नाइट फेल से भाइयों ये बहुत ही गुड न्यूज वाली बात है कि नाइट फेल से कुछ नुकसान नहीं होते, ठीक है। इनको आपको अवॉइड करना है, इनमें ध्यान नहीं देना। अगर जितना ध्यान दोगे तो नेक्स्ट टाइम उससे ज्यादा होने वाला है नुकसान आपका। तो भाइयों अब इसको छोड़ने का एक ही उपाय है, आपको नेगेटिव सोच अपनी बदलनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं बदला तो आज तो आप नहीं बदलोगे, आने वाला टाइम होगा वो आपको बदलने नहीं देगा किसी भी हालत में। तो आप सोच लो कि आज सही कदम रखना है या फिर आगे जाके जिंदगी जब सही कदम रखवाएगी तब रखना है। अब भाइयों बात आती है कि इन दोनों को छोड़ना कैसे है। नॉर्मल सा उपाय है, अपना डिसिप्लिन चेंज कर लो, ठीक है। पहला क्या करना है? आपको वर्कआउट स्टार्ट करना है। आप अगर जिम जाते हो तो जिम में जा रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अगर आप जिम नहीं जाते हो तो होम वर्कआउट स्टार्ट करो। भाइयों मेरी 40% से ज्यादा वीडियो होम वर्कआउट के ऊपर होती हैं, और ज्यादातर डाइट रहती है वही मेरी होम पे ही ज्यादा रहती है, मतलब घर पे ही जो खाना वाना होता है उस पर ही ज्यादा मेरी डाइट होती है। तो भाइयों आप उसको फॉलो करके अपना जीवन चेंज कर सकते हो। क्योंकि अब ये गलतियां नहीं दिखेंगी, अब ये छोटी छोटी चीज़ें इंजॉयमेंट लगेंगी, लेकिन आने वाला टाइम बहुत ही ख़राब होगा आपके लिए, अपनी जो जॉइंट्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। जिम में वेट नहीं लगता भाई, ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चन रहता है एक बिगनर का कि जिम में वेट नहीं लगता, कैसे लगेगा भाई? पावर शरीर में कहाँ गई? पावर तो है ही नहीं शरीर में, वेट कहाँ से लगेगा, ठीक है। तो वेट लगेगा अपनी बॉडी में पावर बनने से। पावर कैसी बनेगी? अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जब होल्ड रहेगा, ठीक है। अपन पिछली वीडियो में मैंने चर्चा की थी इस बात के ऊपर कि एक जब स्टेज खेलते हैं, बॉडी बिल्डर स्टेज खेलते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी बॉडी में बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि बॉडी जल्दी बने। आप क्या कर रहे हो? अपनी बॉडी में है उसको ही निकाल रहे हो भाई, फिर बॉडी कहाँ बनेगी? लोग तो बाहर से और ले रहे हैं कि भाई साइज ज्यादा है, बॉडी जल्दी बने, और आप तो वहीं पे गलती कर रहे हो। अपनी बॉडी में जो नॉर्मल है, नेचुरल है, उसको तो कम से कम संभाल के रखो। अगर सब्र नहीं होता कि भाई हमें करना ही है, मांसपेशन नहीं रुका जाता, तो भाई ये बात सोच के रुक जाया करो कि भाई बॉडी तभी बने, बॉडी में पावर तभी आएगी। समझ गए भाइयों? उम्मीद करता हूँ भाइयों आप समझ गए होंगे। तो भाई जो भाई अपने वर्कआउट स्टार्ट कर रखा है, जो वर्कआउट कर रहे हैं, उनके लिए भाइयों बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। लगे रहो भाइयों, बॉडी बनेगी
और जो भाई जिन भाइयों ने नहीं किया है तो भाइयों आज से ही होम वर्कआउट करना स्टार्ट करो, लेकिन वर्कआउट स्टार्ट करो। ये आपकी बॉडी चेंज नहीं करेगी, आपकी भाइयों लाइफ चेंज कर देगी अगर आपने सही तरीके से पूरा वर्कआउट कर लिया। तो वर्कआउट में डिसिप्लिन रखो। अगर अपन को 1 घंटा निकालना है वर्कआउट के लिए तो 1 घंटा निकालना ही है, अगर आधे घंटा निकालना है तो आधे घंटा निकालना ही है। कुछ भी हो जाए वर्कआउट करना है, ठीक है। जितनी हो सके उतनी डाइट लो। जरूरी नहीं है कि आपको पूरी ही डाइट लेनी जरूरी है, मतलब कि जितना आपको प्रोटीन इंटेक चाहिए उतना ही आपको लेना जरूरी है। अगर पैसे की प्रॉब्लम है, अगर नहीं ले पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना घर पे बनता है अपने नॉर्मल जितना हो सकता है उतना ट्राई करो। मैनेजमेंट करो चीजों का, मैनेजमेंट करोगे तो ऑटोमेटिक है कि मतलब कुछ ना कुछ तो ग्रोथ होगा बॉडी में, कुछ ना कुछ तो ग्रोथ होगी। ये तो है नहीं कि मतलब वर्कआउट कर रहे हो और डाइट ले रहे हो बॉडी डाउन जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बॉडी कहीं ना कहीं तो कुछ रिजल्ट देगी, यहाँ पे भी रिजल्ट आएगा और भाइयों यहाँ पे भी रिजल्ट आएगा, दोनों तरफ रिजल्ट आएगा। तो प्लस पॉइंट ही है, करना क्या है बस थोड़ा आधी 1 घंटा निकालना है, थोड़ा डिसिप्लिन से रहना है, जिंदगी भी चेंज हो गई और बॉडी भी चेंज हो गई। इसके अलावा एक छोटा टॉपिक और था, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करने वाले अपन, वीडियो छोटी बनाएंगे। अब इसमें क्या टॉपिक था भाइयों की नेचुरल बॉडी और स्टेरॉइड वाली बॉडी में क्या फर्क। भाइयों जितना मुझे पता है इंसान को देख के पता चल जाता है, उसकी बॉडी कंडीशन देख के पता चल जाता है कि नेचुरल है फिर स्टेरॉइड वाला है। मेरा आपको देख के पता चलता है मैं क्या हूँ, स्टेरॉइड वाला हूँ, मैं नेचुरल हूँ, बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है क्या है। अब बात आती है कि नॉर्मल बॉडी और स्टेरॉइड वाली बॉडी जल्दी कौन सी बॉडी बनेगी। भाइयों देखो नॉर्मल सी बात है, अपन जब स्टेरॉइड लेते हैं तो वो क्या होता है अपनी बॉडी में जल्दी ग्रोथ करवाते हैं, अपनी मसल्स की जल्दी ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। मतलब कि अपनी बॉडी जो स्टेरॉइड लेके 2 साल में बनती है वो नेचुरल बॉडी 5 साल में बनेगी, लेकिन वैसी बॉडी बन जरूर जाएगी। इतनी गारंटी है, 101% गारंटी है। टाइम लगेगा लेकिन बॉडी बनेगी जरूर। आज मेहनत कर लो, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो। अपना जो बोलते हैं ना मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए भाई, वो मोटिवेशन रोजाना नहीं मिलता। मोटिवेशन मतलब मैं बताता हूँ, मेरे सुबह से लेकर शाम तक मेरे 1 या 2 टाइम मोटिवेशन आता है दिमाग में कुछ चीज को लेके, बाकी मैं मेरे डिसिप्लिन से चलता हूँ। जो करना है वो काम करना है, वो कैसे भी करो, जो करना है बस। अगर नींद आ रही है तो वो काम करना है, बस करना है। डिसिप्लिन जरूरी है किसी भी चीज में। मोटिवेशन हर टाइम मोटिवेट नहीं रह सकते आप। आपकी जिंदगी में ऐसे लोग भी आएंगे जो आपको कुछ ही बोल के आपको डिमोटिवेट कर देंगे, और बहुत भाई मेरे जैसे होते हैं कि कोई छोटी मोटी बात भी हो जाती है ना तो दिमाग बहुत नीचे चला जाता है, पूरा डिमोटिवेट हो जाता हूँ पूरा, कि क्या करें, अब क्या होगा, क्या होने वाला है। ऐसी शायद आप भी होंगे कि मैं टेंशन हो जाती है किसी भी चीज़ को लेके। इन चीज़ों को अवॉइड करो, जो बताता हूँ उसको फॉलो करते रहिए भाइयों, बॉडी बनेगी, लाइफ भी चेंज हो जाएगी। बाकी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, इस बात में सारे भाई बोलो जय श्री राम।